जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भक्त रुख और आज Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपने दो नए लैपटॉप्स को जिनका नाम है MI नोटबुक 14 और MI नोटबुक 14 हॉरिजन एडिशन। ये दोनों लैपटॉप्स के 3+2 यानी कि टोटल 5 वेरिएंट्स हैं जिनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 42,000 रुपये से और जाती है 60,000 रुपये तक। जो 42 से 55,000 रुपये तक का वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर और जो 60,000 रुपये वाला वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है i7 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर। ये जो सारे के सारे लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं ये सभी के सभी 14 इंचेस के लैपटॉप्स हैं और इन सभी लैपटॉप्स को देखने के बाद तो फैंस लोग पूरा पागल होते जा रहे हैं। जो भी Xiaomi के भक्त थे वो तो भक्त हैं ही, लेकिन जो भक्त नहीं थे वो भी अब भक्त बनने लगे हैं। लेकिन आपको जितना ज़्यादा ये लैपटॉप अच्छा लगता है उतना ज़्यादा सच में ये लैपटॉप अच्छा है नहीं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पूरी कमियां जो आपको मिलती है Mi नोटबुक 14 और 14 Pro में और क्लियरली आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आपने भक्त रुख टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे ज़बरदस्त ओपिनियंस को मिस कर जाएंगे। तो अगर बात कर ले कुछ छोटे मोटे कमियों की तो सबसे पहले आजकल जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं जो 50 के ऊपर हो उनमें एटलीस्ट बैकलिट कीबोर्ड दिया जाता है। भले ही RGB ना हो लेकिन एटलीस्ट वाइट कलर का या ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का दिया जाता है कि कीबोर्ड दिखने में खूबसूरत लगे। इसमें किसी भी तरह का कीबोर्ड में कोई भी लाइट नहीं है। दूसरा कमी आपको मिलता है कि इसमें कोई भी कैमरा नहीं है। जी हाँ, अगर आप करना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग तो आपको अलग से कैमरा लगाना पड़ेगा और उसको स्क्रीन के ऊपर रखना पड़ेगा। और अगर आप कहीं लैपटॉप ले करके जाते हैं तो उस कैमरा को भी अपने बैग में रख करके ले जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। जी हाँ, इन द बॉक्स ये लोग कैमरा प्रोवाइड करते हैं बट लैपटॉप में आपको इनबिल्ट कोई भी कैमरा नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बमर है। तीसरी चीज़, आपको इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। कोई सा भी वेरिएंट ले लो, किसी में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। तो जो अनलॉकिंग आप करेंगे वो या तो पासवर्ड से करेंगे या फिर आप पासवर्ड से ही करेंगे, बिकॉज गाइस आपके पास फेस अनलॉक के लिए कैमरा भी तो नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा जो है कमी बन जाता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर ना होने की वजह से, कैमरा ना होने की वजह से विंडोज़ का विंडोज़ हेलो सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा। चौथी चीज़ गाइस, इसमें आपको USB-C तो दिया गया है लेकिन उस USB-C पोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल करेंगे बट उस USB-C से चार्ज नहीं होगा। यानी कि आपके लैपटॉप के साथ जो 65 वाट का बड़ा सा ब्रिक आएगा उस ईंटे को आपको उठा करके हर जगह ले जाना पड़ेगा। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो फ़ोन के चार्जर से भी लैपटॉप चार्ज हो जाया करते हैं। तो ये सारी कुछ छोटी मोटी कमियां थी, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ी कमियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इनका जो CPU इस्तेमाल किया गया है वो जो 10th जनरेशन का है, चाहे वो i5 हो या i7 हो। लेकिन गाइस 10th जनरेशन में भी आपको दो तरह के CPUs आते हैं, एक आता है U और दूसरा आता है H। ये जो दोनों सीरीज है गाइस, U का मतलब होता है बैटरी सेविंग प्रोसेसर और H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर। लेकिन ये जो U अल्ट्रा बैटरी सेविंग प्रोसेसर है यही इस्तेमाल किया गया है इन लैपटॉप्स में। इससे सबसे बड़ा कमी क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलता है और ये गेमर्स के लिए या वीडियो एडिटर्स के लिए काफ़ी बड़ा बमर हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ U सीरीज़ के प्रोसेसर आपको नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो H सीरीज़ के यानी कि हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर लेना है अगर आप एक गेमर हो या क्रिएटर हो जो वीडियो एडिटिंग करते हो या स्ट्रीमिंग करते हो। बिकॉज गाइस जो U सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं वो लाइट यूजर्स के लिए होते हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाते हैं या जो यूट्यूब देखते हैं, जो वेब सर्फिंग करते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं। लेकिन जो H सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं वो होते हैं हेवी ड्यूटी के लिए। अब गाइस सबसे बड़ी कमियों के बारे में मैं बात करूँगा जिन कमियों की वजह से किसी को ये लैपटॉप लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको या तो 256 GB की SSD स्टोरेज मिल जाती है या फिर 512 GB की NVMe SSD स्टोरेज मिल जाती है।
अब ये जो SSD स्टोरेज दिए गए हैं इनके साथ कोई भी कम्बिनेशन नहीं किया गया है किसी भी HDD का, यानी कि जो हार्ड डिस्क होता है गाइज भले ही वो थोड़ा सा पुराना टेक्नोलॉजी है लेकिन सस्ते में मिलता है और एटलीस्ट उनका स्लॉट होता है तो हम लोग बाद में अपग्रेड कर पाते हैं और ज़्यादा स्पेस सस्ते में, क्योंकि गाइज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रख पाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें आपको कोई भी हार्ड डिस्क नहीं मिलता है और साथ ही साथ गाइज ना ही आपको कोई हार्ड डिस्क लगाने का स्पेस मिलता है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस मिलता है जिसमें SSD ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर आपको अपग्रेड करना होगा, मान लीजिए आप 512 GB से 1 GB का SSD पे जाना चाहते हैं, तो आपको 512 GB का SSD बाहर निकाल करके 1 TB का आपको जो SSD लगाना होगा। इससे नुकसान ये होगा कि 512 GB का SSD तो बेकार हो जाएगा और सिर्फ 1 TB का SSD आपके पास रह जाएगा। तो यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए ना तो SSD का सपोर्ट दिया गया है, ना ही SSD का स्लॉट दिया गया है, ना ही SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है, और जो है बस सिर्फ सिंगल स्लॉट SSD 512 GB या 256 GB के साथ आप स्टक हो जाते हैं। उसके बाद आपको जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब में आपको सिर्फ 8 GB का रैम मिलता है। एटलीस्ट i7 वाले वेरिएंट में तो 16 GB रैम का ऑप्शन होना चाहिए था, बट नहीं है। और रैम की भी कुछ यही कहानी है गाइज, कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है। जो रैम है वो भी अपग्रेडेबल नहीं है। और सबसे बुरी बात, जो ये रैम है उसे सोल्ड किया गया है, सोल्डर्ड किया गया है इस मदरबोर्ड में, जिससे आप खुद से बाहर नहीं निकाल सकते। तो कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर लेकर के दौड़ो सिर्फ और सिर्फ रैम को चेंज करने के लिए। और सिर्फ एक ही स्लॉट होने की वजह से 8 GB से आप ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बमर है। फाइनल गाइज, एक क्रिएटर का या एक गेमर का सबसे बड़ा दुख, इसमें कोई भी आपको SD कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं मिलता है। तो अगर आप कभी भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं अभी DSLR से कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका मेमोरी कार्ड लगाऊंगा और अपने लैपटॉप में लगा करके आसानी से वीडियो एडिट कर लूँगा, लेकिन उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो मुझे अलग से हमेशा कैरी करना पड़ेगा एक कार्ड रीडर, और उन कार्ड रीडर की कहानी कुछ ऐसी है कि इतने ज़्यादा स्लो होते हैं कि उनसे एडिटिंग करना या कॉपी करना फाइल एक पेन है। तो एटलीस्ट हर लैपटॉप में एक SD कार्ड स्लॉट होना चाहिए, जो कि मी नोटबुक में आपको नहीं मिलता है। तो भैया पैसे तो काफ़ी कम ले रहे हैं, 10th जनरेशन का CPU दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं, पर कहाँ पे है एक्सेसिबिलिटी, कहाँ पे है लोगों की कंफर्ट? जब ज़रूरत पड़ेगी जैसे क्रिएटर्स को, जब ज़रूरत पड़ेगी जैसे गेमर्स को, जब ज़रूरत पड़ेगी जैसे वीडियो एडिटर्स को, उनके लिए यहाँ पे कोई फीचर नहीं है। तो ये लैपटॉप सीधा का सीधा टारगेट करता है सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम यूज़र्स को या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस यूज़र्स को, और किसी को भी नहीं। बाकी के लिए गाइस भक्तरुख टीवी में बस इतना ही। अलविदा दीजिए मुझे, क्योंकि मैं कोई चमचा नहीं शाहरुख की तरह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। भाई लोग देखो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें कर दिया भक्तरुख ने, और इससे आप लोगों को लगेगा कि मी नोटबुक एकदम बेकार ही है, लेकिन दो बातों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, मार्केट में दो तरह के स्पेशली लैपटॉप्स आते हैं। एक आता है गेमिंग लैपटॉप और दूसरा आता है कैजुअल लैपटॉप्स। जो ये कैजुअल लैपटॉप्स होते हैं उनके ही कैटेगरी में ये मी नोटबुक आता है, कोई गेमिंग लैपटॉप की कैटेगरी में ये नहीं आता है। तो इसलिए आप इसको गेमिंग लैपटॉप से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैजुअल लैपटॉप से कंपेयर करेंगे तो इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं है जो इतने सारे फीचर्स दे, जैसे कि 10th जनरेशन का i7 या i5 प्रोसेसर, MX250 या MX350 GPU, या फिर गाइस इतनी अच्छी गाइस बॉडी की क्वालिटी एल्यूमिनियम का बना हुआ गाइस, मतलब मेटालिक बॉडी आपको मिल जाता है, इतना खूबसूरत सा दिखने में लगता है जैसे एप्पल का ये जो है हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें आपको कोई भी कमी नहीं होगा अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर है, अगर आप नॉर्मल यूज़र है। लेकिन जी हाँ, मैं भक्तरुख की बातों से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि अगर आप एक क्रिएटर है, अगर आप एक वीडियो एडिटर है, अगर आप एक गेमर है, तो आपके लिए लैपटॉप नहीं है, बिकॉज इसमें आपको U सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जो ये H सीरीज़ के प्रोसेसर्स मिलते हैं या फिर जो ये GPU मिलता है GTX सीरीज़ का, वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स में मिलता है। अब दोनों का अलग अलग लैपटॉप क्यों है गाइस? क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप्स है वो हेवी होते हैं, मोटे होते हैं, जिनको कैरी करना इतना आसान नहीं होता है, और उनका जो बैटरी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे दो तरह के लैपटॉप्स होना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 60,000 में आपको मिल रहा है गाइस यहाँ पे MI नोटबुक, वो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है जो कि कैजुअल लैपटॉप है। लेकिन जो आप 60,000 में लेंगे गेमिंग लैपटॉप, वो थिन एंड लाइट नहीं होगा, वो गाइस काफ़ी ज़्यादा बल्कियर होगा और उसकी बैटरी 1, 2, 3 घंटे ही चलेगी।
तो इस वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो प्लीज़ जो लोग मी नोटबुक को गेमिंग लैपटॉप के नज़रिए से देख रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ को बंद कीजिए जैसे कोई भक्तरुक देख रहा है। अगर आप लोग इस चीज़ को बंद करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी कम जो है कमियां नज़र आएंगी। तो ओवरऑल ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लैपटॉप है। ये जो लैपटॉप है गाइस, इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, चाहे i5 वाली बात कर ले चाहे i7 वाली बात कर ले। कुछ कमियां हैं जिसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट कुछ कमियों को जी हाँ हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बैक में जो रैम है वो सोल्डर किया हुआ है, या फिर जो SSD SSD का एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए नहीं है, या रैम का एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। ये सब कुछ बातें हैं गाइस। और सबसे खास बात गाइस, SD कार्ड का स्लॉट नहीं है, जो कि मेरे लिए तो बमर है, तो मेरे लिए नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में ये लैपटॉप किनके लिए है? सीधा बात जो वक्तरुक ने कहा कि जी हाँ ये लैपटॉप जो है ऑफिस यूजर्स के लिए है, लेकिन उसने ये नहीं कहा ये लैपटॉप ऑफिस यूजर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। जो डे टू डे यूजेस करना चाहते हैं, जो मूवीज देखना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट करना चाहते हैं, उनको 60,000 के नीचे में इतना पावरफुल लैपटॉप और कहीं नहीं मिलता है। थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरीज में, मैं गेमिंग लैपटॉप की बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आपको इस लैपटॉप को कंपेयर करना है तो गेमिंग लैपटॉप से मत करो, सीधी सी बात है। बाई के लिए गाइस, अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो इससे ज़्यादा अच्छी जो है प्रोसेसर्स वाली लैपटॉप्स मिल जाती है, जैसे कि आसूस का VivoBook गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है, जो कि इससे अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है, इससे अच्छे GPU के साथ आता है, ज़्यादा मोटा ज़्यादा हैवी आता है। एसर का नाइट्रो सीरीज़ के लैपटॉप्स मिल जाते हैं जो कि गेमिंग लैपटॉप्स हैं। और मैं आपको बता दूं जो एसर के नाइट्रो सीरीज़ के 45-50 हज़ार में लैपटॉप मिल जाएंगे गाइस गेमिंग वाले, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे ये MI नोटबुक के 60,000 लैपटॉप से। बिकॉज जाहिर सी बात है वो गेमिंग लैपटॉप है, ज़्यादातर ध्यान दिया गया है गेमिंग के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन ये जो मी नोटबुक लैपटॉप है गाइस, ये ज़्यादातर कंफर्ट लेवल के लिए ध्यान दिया गया है, डे टू डे यूजर्स के लिए ध्यान दिया गया है, और कैरी करने के लिए और अच्छी बैटरी के लिए ध्यान दिया गया कि 10 घंटे तक का बैटरी लाइफ भी ये लोग कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कैजुअली इसमें जो है कर सकते हैं। जो लोग कैजुअली यूज़ करना चाहते हैं इस लैपटॉप को, बताओ उसके लिए इसमें क्या कमी है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि 14 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जिसकी बेजल्स काफ़ी कम है, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। दिखने में तो अच्छा है, मैकबुक की तरह लगता है, लेकिन साथ ही साथ पीछे कोई लोगो नहीं दिया गया है कि लोग कहेंगे कि कोई ये चाइनीज़ ब्रांड है। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट आपको 10th जनरेशन का प्रोसेसर भी मिल जाता है, MX250 350 GPU भी मिल जाता है, जो कि डे टू डे यूजर्स के लिए काफ़ी कैपेबल है, कोई इशू नहीं होने वाली है। और U सीरीज़ का प्रोसेसर है तो बैटरी भी बचाएगा, तो ज़्यादा देर तक आपको जो है बैटरी मिलेगी। अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप MS ऑफिस एक्सेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है, या फिर अगर आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि यार इसमें कोई भी कमी है एक डे टू डे यूजर्स लोगों के लिए। तो सीधी वर्ड्स में गाइस, जो लोग नॉर्मली लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं। जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं, वीडियो क्रिएटिंग करना चाहते हैं, या फिर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। गेमिंग कितना ज़्यादा होगा, क्या GTA 5 चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आपको पावर एडेप्टर लगा करके हमेशा खेलना पड़ेगा। लेकिन गाइस फिर वही बात हो जाती है कि आपको कैजुअली जो है लैग्स वगैरह देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और ज़्यादा हीटिंग आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ थिन एंड लाइट कैजुअल लैपटॉप, नॉट अ गेमिंग लैपटॉप। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। एंड आशा करते हैं कि Xiaomi फ्यूचर में गेमिंग लैपटॉप भी लेकर के आए और भक्तरुक जैसे लोगों को, वाहियात लोगों को जवाब दे। थैंक यू।